दोस्ती बनाने के बजाय बेहद आलसी और घमंडी बना दिया था। अब वो ना तो अपने खेतों में जाता और ना ही कोई काम करता। दिन भर आलीशान बिस्तर पर पड़े रहना, 56 भोग खाना और गहरी नींद सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसकी पत्नी सुमन खाली बर्तनों को देखकर परेशान हो उठी। अरे जी, कुछ सुनते हो? अब तो जाग जाओ। घर का सारा राशन और तिजोरी के पैसे दोनों ही खत्म होने की कगार पर हैं। कुछ काम धंधा ढूंढ लो, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना बेवजह शोर मचाती हो। अभी तो हमारे पास उस जादुई जंगल बाजार से लाया हुआ राशन और माल पड़ा है ना। जब वो खत्म होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी मुझे टोकना बंद करो और सोने दो। वक्त का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब घर का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। कभी अनाज से भरे रहने वाले बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन अब धूल फांक रहे थे। सुमन की आंखों में आंसू थे। विक्रम, अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तुम अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? आखिर तुम कोई काम क्यों नहीं करते? काम? मेहनत मजदूरी करना मेरे बस का नहीं है सुमन। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना फिर से उसी रहस्यमयी जंगल बाजार चला जाऊं। इस बार ऐसा खजाना लाऊंगा कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने ही तो बताया था कि वो बाजार कोई साधारण बाजार नहीं है। वो एक मायावी बाजार है जो हर बार अपनी जगह बदल लेता है। अब दोबारा वहां जाने का रास्ता तुम्हें कैसे मिलेगा? मुझे एक बेहतरीन तरकीब सूझी है। उस घने जंगल में जो रहस्यमयी अघोरी बाबा रहते हैं ना, उन्होंने ही मुझे पहली बार रास्ता दिखाया था। मैं फिर से उनके पास जाऊंगा और किसी भी तरह उनसे नया रास्ता उगलवा लूंगा। अगले ही दिन सुबह होते ही विक्रम बिना किसी को बताए चुपके से घनी और डरावनी जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, सोना, चांदी और ढेर सारा पैसा। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक पेड़ों के बीच एक बेहद पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। अरे, ये तो वही रहस्यमयी झोपड़ी है। शायद अघोरी बाबा यहीं रहते हैं। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। प्रणाम बाबा। अरे, बहुत अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गए। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी मदद चाहिए थी। उठो विक्रम, तुम्हारे चेहरे का ये लालच तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा है। बोलो, आज इस घने जंगल में रास्ता भटक कर आए हो या किसी मतलब से? नहीं बाबा, मैं अपने लिए नहीं आया। दरअसल मेरा एक बहुत ही पक्का दोस्त है। उसका पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज है। उसकी इस हालत को सुधारने के लिए उसे उस मायावी चोर बाजार की सख्त जरूरत है। अगर आप कृपा करके मुझे उसका नया रास्ता बता दें तो उस गरीब का कल्याण हो जाएगा। अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य आंखों से विक्रम को देखा। वे विक्रम का झूठ भांप चुके थे, लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं। विक्रम, वो मायावी बाजार खुद इंसानों की नीयत देखकर उन्हें चुनता है। लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो सुनो, इस बार वो बाजार उत्तर दिशा के उस श्रापित दलदल के पार लगा है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, अगर वहां जाकर तुमने अपनी सीमा लांघी और लालच किया तो उस बाजार का माया जाल तुम्हें ऐसा जकड़ेगा कि तुम कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। विक्रम ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि वो बहुत चालाक है और बाजार को धोखा दे देगा। मगर उसे क्या पता था कि ये झूठ उसके जीवन की आखिरी होने वाली थी। क्या हुआ विक्रम? क्या तुम्हें उस बाजार का पता चला? हाँ, मैंने अघोरी बाबा को अपनी झूठी कहानी में फंसाकर नया रास्ता पता कर लिया है। वो बाजार उत्तर दिशा के दलदल के पार है। विक्रम, बाबा से झूठ बोलना ठीक नहीं है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम चोर बाजार जाने का ख्याल छोड़ दो। हम मेहनत करके पेट पाल लेंगे। चुप रहो सुमन। जब सीधे सादे तरीके से सोने के हार मिल सकते हैं तो मैं धूप में पसीना क्यों बहाऊं? कल सुबह मैं वहीं जा रहा हूं। अब बहस मत करो और मुझे सोने दो। अगली सुबह विक्रम एक बड़ा सा थैला लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। रास्ता बेहद खतरनाक था। कंटीली झाड़ियां और दलदल को पार करते हुए आखिरकार उसे सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दी।
जैसे ही उसने रोशनी को पार किया, उसके सामने मायावी चोर बाजार का हैरान कर देने वाला नजारा था। विक्रम सीधा एक सोनार के दुकान पर जा पहुंचा। आओ विक्रम, बहुत दिनों बाद आए। इस बार क्या चाहिए? सोना, चांदी या फिर वो कीमती हीरे जो पल भर में किस्मत बदल दें? मुझे सोने के भारी हार, हीरो के कंगन और जितना हो सके उतना खजाना दे दो। मेरी झोली छोटी नहीं पड़नी चाहिए। ये लो खजाना, पर याद रखना विक्रम, ये बाजार जितना देता है, लालच करने पर उससे 2 गुना वसूल करता है। अगर तुम इसके माया जाल में फंसे तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। विक्रम ने डर के मारे जल्दी जल्दी सारा सामान अपने थैले में भरा और बिना पीछे मुड़े बाजार से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो सुमन सोने की गहने देखकर दंग रह गई, लेकिन उसके मन का डर अभी भी दूर नहीं हुआ था। कुछ महीने और बीत गए। विक्रम फिर से उसी पुरानी ऐशो आराम की जिंदगी में डूब गया। पैसा पानी की तरह बहाया गया और एक दिन फिर से तिजोरी खाली हो गई, बर्तन फिर खाली हो गए। विक्रम ने फिर से वही रास्ता पकड़ने की सोची। विक्रम, मैं तुम्हें अब दोबारा वहाँ नहीं जाने दूंगी। इस बार मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत अनर्थ होने वाला है। ये लालच हमें बर्बाद कर देगा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बस एक आखिरी बार जाऊंगा और इतना लाऊंगा कि फिर कभी जाने की जरूरत ही ना पड़े। विक्रम अपने मन में असीमित लालच लिए दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में अचानक फिर से वही अघोरी बाबा उसके सामने आ गए। रुको विक्रम, विनाश के रास्ते पर इतनी तेजी से नहीं दौड़ते। लौट जाओ, अभी भी वक्त है। बाबा, मैं तो बस जंगल में घूमने आया हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी नीयत वैसी तुम्हारी नियति। याद रखना, लालच का अंत बहुत भयानक होता है। विक्रम बाबा की बात को हवा में उड़ाकर तेज कदमों से बाजार पहुंच गया। उसने इस बार दुकानदार से जबरदस्ती सारा सोना छीनने के अंदाज में बहुत सारा सामान ले लिया। दुकानदार इस बार चुप था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। विक्रम भारी थैला लेकर खुशी खुशी घर की तरफ लौटा। वो 1 घंटे तक चलता रहा। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक विक्रम रुका और उसने चारों तरफ देखा। उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? बचाओ, कोई है? रास्ता कहाँ गया? क्या मैं सच में इस जादुई बाजार के माया जाल में फंस गया हूँ? उधर रात होने को आई थी। विक्रम घर नहीं लौटा था। सुमन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गई कि उसका पति किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। सुमन ने हिम्मत जुटाई और उस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलती चलते वो हांफती हुई अघोरी बाबा की झोपड़ी के पास पहुंची। प्रणाम बाबा, रक्षा कीजिए। मेरे पति विक्रम कल से घर नहीं लौटे। वे उसी चोर बाजार की तरफ गए थे। कृपया बताइए वे कहाँ हैं? उठो बेटी सुमन, तुम्हारा पति विक्रम अपने ही बुने हुए लालच के माया जाल में कैद हो चुका है। उस मायावी बाजार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो इंसान उस बाजार के नियमों को तोड़ता है, जंगल उसे कभी बाहर नहीं आने देता। बाबा, उनकी लालच की सजा मुझे मत दीजिए। कोई तो उपाय होगा। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया कोई रास्ता बताइए। उपाय केवल एक ही है बेटी, न्याय का नियम। विक्रम ने उस बाजार से जो कुछ भी चुराया या लिया है, उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, जायदाद बेचकर उस बाजार का कर्ज चुकाना होगा। क्या तुम एक लालची पति के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगाने को तैयार हो? हाँ बाबा, भले ही उन्होंने गलती की है, लेकिन वे मेरे सुहाग हैं। मैं उन्हें उस नरक में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी आखिरी सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। तुम्हारी निष्ठा